बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल और पैगंबरों में बरगजीदा बनाकर भेजा गया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुअज़्ज़िज़ और जमीलुल कदर पैगंबरों में से हैं। एक रवायात में है कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में थे और दूसरी रवायात में अरमिया की औलाद में से थे। बयान किया जाता है कि दिन गुजरते गए इब्राहिम और याकूब की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए जिनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, खुदा ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहां के लोगों में मुंतखब फरमाया था। इनमें से बाज की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी याहिया अलैहिस्सलाम की वालदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं, जबकि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते थे। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा इसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उन्हें बैतुल मुकद्दस में लाया गया तो उनकी कफालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर डाली। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मुअज़्ज़िज़ शख्स माने जाते थे। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफालत में मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई और वो नेक, इबादत गुजार और बहुत ज्यादा सच बोलने वाली थी। सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ तो परवरदिगार ने इसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और इसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़िक्रिया को इनका मुतकल्लिफ बनाया। ज़िक्रिया जब कभी इबादत गाह में से मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो इसके पास खाना पाते। इसकी कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज्क देता है। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी और नसाई की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मरियम अलैहिस्सलाम अपने जमाने में सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे अफजल औरत है। औलाद की ख्वाहिश ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत देखी तो इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि इस वक्त तक आप बे औलाद थे, जबकि आपकी उम्र इस वक्त 100 साल से ज्यादा थी और बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बाइस इन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, जिसका जिक्र यूं आता है। तर्जुमा, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयां है जो इसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की, जो मेरी और औलाद याकूब की मेरास का मालिक हो, और ए मेरे परवरदिगार, इसको खुश एतवार बनाओ। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। इनके दौर में असहाब और रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी न था, तो हमने इनकी पुकार सुन ली और इनको यहया बख्शने और इनकी बीवी को इनके हुस्न मुआशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकिया करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। दुआ की कबूलियत। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी, कहने लगे, परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह का लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे यह आसान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज न थे। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालिम होकर 3 दिन रात
लोगों से बात ना कर सकोगे। जब अल्लाह ताला ने निशानी जाहिर की, चनाचे जब वो वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह और शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, ये निशानी थी कि इनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा, सुबह शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जिक्रिया खुदा तुम्हें याहिया की बशारत देता है, जो खुदा के फैज यानी ईशा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत ना रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेकोकार में होंगे। अल्लाह ने उन्हें याहिया के रूप में इंतहाई फर्मा बरदार, नेक स्वाले, परहेजगार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। जिक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वाज़ व नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबासत, जब बनी इसराइल ने हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम को मारने का कसद किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं ना पाया। इतने में लोगों के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। नसीहत इंसान कितने ही बुलंद बाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ इसे ज्यादा कर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना इसका शरीक हो सकता है। अल्लाह जल्ले शाना की जात पाक वाहदुल्ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह की पकड़ से बचे रहें। इसके लिए ईमान की मजबूती हद दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि इसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। इसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर इस बात को दिल से सच्चा मानने और जुबान से इनका इकरार करने और अपने अमल से इसको जाहिर करने का नाम है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया। जबकि इस्लाम इताअत, फरमाबरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए और दीन की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्त अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।